देश को जलाने की, हर एक प्रदेश में अनस्टेबिलिटी लाने की। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अगर ममता जी, आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने, क्योंकि मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्री आप, हेल्थ मंत्री आप, स्वास्थ्य मंत्री आप, अगर आपके नीचे आपके अफसरों ने काम किया होता, एक्शन लिया होता, तो ये नहीं हुआ। अगर जनता को लगा होता हाँ हैवान है हमारे बीच में, ये हमारे समाज की दिक्कत है, इसे कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन अगर बंगाल की पुलिस ने ममता दीदी आपके कहने पे कड़ा काम किया होता, इसको सुसाइड दिखाने की कोशिश नहीं की होती, तो जनता सड़कों पे नहीं आई होती। मैं बता रहा हूं क्योंकि जनता को लगा होता कि हमारे पास एक ऐसी एबल लीडरशिप है जो ऐसे हैवानों को ठिकाने लगाने की, जिसके अंदर क्लैरिटी है। जैसे बीजेपी में थी ऑन करप्शन इशू, दे वर वेरी क्लियर, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। लेकिन कहां है वो? सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ बंगाल में इसको समेट के बैठी। टीएमसी कह रही है देखो ये हमारी सरकार को उखाड़ने के लिए काम हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सब लोकल पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं। क्या हो रहा है? भारत की बहु बेटियां, माताएं, बहनें सड़कों पर हैं और ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज कहा कि वो 10 दिन के अंदर विधानसभा का सत्र लाएंगी जिसके अंदर रेप करने वाले को कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत का प्रावधान हो, वो लाएंगी, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि ये बंगाल की बहु बेटियां, माताएं, बहनें, युवा वापस घरों में नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग बैक एंड दे आर योर वोटर्स। ममता बनर्जी, दे आर योर वोटर्स, दे वोटेड फॉर यू। इन्होंने आपके लिए वोट किया और इनको आज आप ही के ऊपर भरोसा नहीं। आप जितने भी पदयात्राएं निकाल लीजिए, अपनी सरकार के खिलाफ पदयात्रा कौन निकालता है? दोबारा याद दिला देता हूं, मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्री आप, स्वास्थ्य मंत्री आप। लेकिन आई एम वेरी अमेज्ड दर्शक, मुझे बहुत विचित्र लग रहा है कि हमारे राजनेता चुप क्यों है? नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव कहां है? तेजस्वी यादव कहां है? मायावती जी नॉर्मली तो बोलती है, इसमें चुप है, क्यों? क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों? सोचिएगा जरूर। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। क्योंकि जब एक प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री ऐसी वार्निंग दे सकती हैं भारत के प्रदेशों में कि आग लग जाएगी, बवाल हो जाएगा, तो अब कुछ सुनने के लिए बचा है क्या? स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। বাংলায় যদি আগুন লাগান আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। बंगाल में दरिंदगी को 19 दिन हो गए, लेकिन अब भी इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। बंगाल में बढ़ते जनाक्रोश से क्या ममता बनर्जी डर गई हैं? और लोगों का उबलता गुस्सा देख ममता बनर्जी धमकी देने पर उतारू हो गई। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। पहले ममता के रवैये पर सवाल, फिर ममता की निर्ममता दिखी। अब आग लगाने वाली धमकी से प्रदर्शनकारियों को, डॉक्टर्स को डराना चाहती है। इससे भी बात नहीं बनी तो ममता अपने कार्यकर्ताओं को भी भड़काने में जुटी है। ऐसे में बीजेपी को ममता पर हमला करने का मौका मिला। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी दरिंदों को सजा दिलाने की बजाय बचाने में लगी है। जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नवन्ना मार्च से ममता डर गई, इसलिए आग लगाने वाली धमकी दे रही है? सवाल ये भी है कि ममता इंसाफ दिलाने की जगह पार्टी को बचाने में लगी है
और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन का सही समय आ गया है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ रहे हैं। नाहिद लहरी खान जी समाजवादी पार्टी की नेत्री जुड़ रही हैं। कंचना यादव जी आरजेडी की जुड़ रहे। संजय सरकार जुड़ रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। ममता काल स्टूडियो में आ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले राहुल देव जी आपसे पूछना चाह रहा हूं आज, इज देयर एनीथिंग मोर लेफ्ट? अब ममता जी इतनी डेस्परेट हो गई हैं, ममता जी इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं। शी इज अ मास लीडर, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक मेरे को तस्वीर राहुल जी स्वर्गीय राष्ट्रपति भारत के स्वर्गीय प्रणव दा ने दिखाई थी एक बार, जब वो वित्त मंत्री थे देश के। ममता बनर्जी एक फिएट गाड़ी के ऊपर खड़ी हैं आंदोलन में, राइटर्स बिल्डिंग के सामने, बहुत पुरानी, ऑफ द अर्ली 70s इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं रिपोर्टर था, मैंने बोला दादा, मतलब ममता दीदी के बारे में बता रहे थे कि कैसे शी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर एंड शी इज अ वेरी फियर्स लीडर, कि कैसे ममता बनर्जी अपनी जनरेशन की सबसे फियर्स नेत्री और सबसे पॉपुलर नेता बन के निकलेंगी। करीबन 9-10 साल हो गए होंगे सर इस बात को। तो वो एक पॉपुलर लीडर है, वो मास लीडर है, वो कोई इंटेलेक्चुअल वाली नहीं है, वो कमरे के अंदर बैठ के स्ट्रेटजी वाली नेता नहीं है, वो जनता के बीच जाने वाली नेता है। वो ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं? वो देश को जलाने की बात कैसे कर सकती हैं? वो और प्रदेशों में आगजनी की बात कैसे कर सकते हैं राहुल देव जी? आई एम जस्ट अमेज्ड। नहीं, मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी इस समय बहुत मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव में हैं, और वो दबाव हमको दिख रहा है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कुछ भी कहें वो इस तरह का हो जिसके इस तरह के मतलब निकाले जा सकें कि देश में वो आग लगाने की बात कर रही हैं या पूरे देश को धमकी दे रही हैं। ये भाषा गलत है, उनको बहुत सोच समझकर इस समय बात कहनी चाहिए, क्योंकि उनके एक एक कदम और उनके एक एक शब्द पर पूरी दुनिया की और कम से कम पूरे भारत की निगाह है। तो उनसे ये अपेक्षित है कि इस दबाव के घड़ी में भी वो अपना संतुलन और अपना ये मर्यादा बनाए रखें। वो एक मुख्यमंत्री हैं, केवल तृणमूल कांग्रेस की नेता नहीं है। तो उनसे हमारी उम्मीद या देश की जो उम्मीद है वो एक मुख्यमंत्री से, एक प्रशासक से जो उम्मीद होती है वो होती है, केवल एक राजनीतिक पार्टी के नेता वाली उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि उनके अलावा बाकी सारी जो उन पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उन सब का भी कर्तव्य है, उन सभी पार्टियों का, नेताओं का, कि वो सब यानी सब के सब इस समय बहुत संयम से काम लें